सो हेलो बच्चों, फिर से वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है वो केमिस्ट्री बेस्ड है, केमिस्ट्री क्लास 9 के लिए, जो कि ऑल चैप्टर्स, जो भी चैप्टर नंबर ऑफ चैप्टर्स 4 है, ठीक है। मैटर है, मैटर प्योर है, ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। तो ये चारों चैप्टर आपको रिवीजन फॉर्म में इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और लास्ट तक आप बने रहें। आपको बहुत शॉर्ट में मैं ये चारों चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगा, जिससे आपको कहीं और रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते बिना लेट के हुए। सबसे जो पहला चैप्टर अपने पास है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। तो व्हाट इज़ मैटर? तो मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एग्जाम्पल वाटर, एयर, चेयर एंड सैंड। दुनिया में कोई भी चीज़ वो मैटर है। जो भी चीज़ आप देख लो मैटर है, उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? उसके पास कुछ मास होना चाहिए, वो ऑक्यूपाई स्पेस करता हो, ठीक है। आप बैठ के वीडियो देख रहे हो यानी कि आप मैटर हो, क्योंकि आपके पास मास है और आप ऑक्यूपाई स्पेस भी कर रहे हो। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें क्या है? मैटर के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हम अपने आँखों से नहीं देख पाते हैं, बट वो बहुत मतलब क्या बोले कि हर चीज़ में मैटर होते ही होते हैं, मतलब दैट मीन्स एटम होते ही होते हैं, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या होता है आपको पता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होते हैं, ठीक है। सॉलिड जिसका फिक्स शेप हो और वॉल्यूम वो चेंज ना हो, ठीक है। पार्टिकल वेरी क्लोज टू ईच अदर, स्ट्रॉन्ग फेसेस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये बॉक्स बनाऊं और इसमें पार्टिकल्स एटम के रखूं, तो इसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत क्या है, फिक्स्ड है, वो हिल नहीं सकते अपने जगह से। पार्टिकल वेरी क्लोज एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, ठीक है। लिस्ट मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी बहुत लो होता है। इसके जो पार्टिकल होते हैं ये मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मूवमेंट नहीं कर पाने का मतलब क्या है? इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, जो पार्टिकल इधर से उधर घसकेगा, वो बहुत लो है, ठीक है। लिक्विड में नो फिक्स शेप, कोई भी चीज़ में डालो उसी शेप का हो जाएगा। फिक्स वॉल्यूम होता है, मगर मान ली 1 लीटर पानी डाले तो वो 1 लीटर ही पानी रहेगा, कहीं पे भी डालो, मगर इसका शेप फिक्स नहीं होगा। पार्टिकल स्लाइड ओवर ईच अदर, फ्लो, इसमें थोड़ा काइनेटिक एनर्जी होता है, दैट्स मीन वो फ्लो कर पाता है, ठीक है। गैस में ना ही फिक्स शेप होता है ना ही वॉल्यूम होता है। पार्टिकल फार अवे, मूविंग फास्ट, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है गैस के पार्टिकल्स में, ठीक है। हाईली कंप्रेसिबल, यानी इसको कोई भी चीज़ में रख दो तो वहाँ पे क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। छोटा सा कंटेनर में रखो तो उसका शेप का हो जाएगा, बड़ा कंटेनर का रखो वो बड़ा कंटेनर का शेप का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। स्पेस होती है, डिफ्यूजन पॉसिबल है, ठीक है। मूवमेंट करता है, स्मेल स्प्रेड होती है, मतलब गैस का जो पार्टिकल होता है वो स्प्रेड होकर स्मेल करता है। अट्रैक्ट करते हैं, सॉलिड स्ट्रॉन्ग, गैसेस वीक होते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स था पार्टिकल्स का। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, ये रिवीजन सीरीज है, चारों चैप्टर मैं इसमें कवर अप कराऊंगा, ठीक है। वीडियो के साथ बने रहे। हीट, प्रेशर, चेंज स्टेट, चेंज होती है। मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड से लिक्विड हो सकता है। फ्रीजिंग पॉइंट, लिक्विड से गैस। इवोपरेशन, लिक्विड से गैस होता है। कंडेंसेशन, गैस से लिक्विड होता है। सब्लिमेशन, सॉलिड से डायरेक्ट गैस होता है, एग्जाम्पल में कैम्फर, ठीक है। इवोपरेशन किन फैक्टरों पे इफेक्ट करता है? टेम्परेचर, विंड स्पीड, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इवोपरेशन तेज होगा, विंड बढ़ा इवोपरेशन तेज होगा, सरफेस एरिया बढ़ा इवोपरेशन तेज होगा, ह्यूमिडिटी घटा तब इवोपरेशन बढ़ेगा। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गया तो इवोपरेशन घट जाएगा, ठीक है। नाउ द चैप्टर इज 2, इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो मेरे आसपास के मैटर है वो क्या प्योर है, ठीक है। तो इसी बेस पे ये चैप्टर है। सबसे पहला प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे? कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, सिर्फ एक प्रकार का पार्टिकल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। जैसे टाइप, एलिमेंट, ओनली वन काइंड ऑफ एटम, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये एक ही प्रकार के एलिमेंट होते हैं, यानी कि मेटल, कुछ भी कोई भी मेटल हो एक प्रकार के अगर एलिमेंट कंटेन करते हैं तो उसको हम प्योर बोलते हैं। मगर वहीं जब कंपाउंड का बात करें, एलिमेंट केमिकली कंबाइन, जब एलिमेंट क्या होता है? केमिकली कंबाइन होता है, फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है, एग्जाम्पल वाटर और सॉल्ट,
ठीक है, इसको कंपाउंड बोलते हैं। मिक्सचर किसको बोलते हैं? टू और मोर सब्सटेंस फिजिकली मिक्स, रेशियो इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, टाइप होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस में क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, सॉल्ट वाटर, ये कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। क्या होगा? एक पानी 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 कंटेनर लिए, इसमें चीनी डाले, पानी डाले, अब मिक्स हो गया, ये कम्प्लीटली मिक्स हो गया, ये दिखेगा नहीं। बट हेट्रोजेनियस नॉन यूनिफॉर्म होता है, जिसके कारण हमको दिखता है। अगर ऑयल और वाटर को मिक्स करेंगे तो क्या मिक्स होगा? नहीं होगा, दिखेगा हमको। सैंड और आयरन को मिक्स करेंगे, मिक्स होगा? नहीं, दिखेगा हमको। आराम से इसको अलग कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या होता है भाई? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सोल्यूट किसको बोलते हैं? जो डिजॉल्व सब्सटेंस। ठीक है, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? डिजॉल्वर। यानी जो कम मात्रा में होता है वो सोल्यूट होता है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो वाटर होते हैं, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, वाटर क्या है? एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म कंसंट्रेशन क्या होता है? हाउ मच सल्यूट। ठीक है, हम मिला रहे हैं उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। मान लो पानी है, पानी में हम चीनी डाल रहे, तो चीनी हम कितना डाल रहे हैं? ठीक है, सस्पेंशन बिग पार्टिकल सेटल डाउन। ठीक है, जो बहुत बड़ा पार्टिकल होता है वो क्या होता है? नीचे सट जाता है। ठीक, कोलाइड्स इंटरमीडिएट पार्टिकल डू नॉट सेटल, ना ही बैठेगा ना ही मिक्स होगा, ये बीच में होगा। ठीक है, उसको कोलाइड बोलेंगे, इंटरमीडिएट, इसलिए इंटरमीडिएट को बीच बोला जाता है। सेपरेशन टेक्निक्स क्या क्या सेपरेट कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन को इस तरीका से सेपरेट कर सकते, डिस्टिलेशन को वाटर एंड अल्कोहल, सॉल्ट फ्रॉम वाटर। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, इंक कलर का सेपरेशन। ठीक है, सब्लिमेशन कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। नेक्स्ट चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल। पहला है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है? मास कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये जितना भी केमिकल रिएक्शन, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को क्या करता है? फॉलो करता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं? अ कंपाउंड ऑलवेज हैज सेम एलिमेंट इन सेम रेशियो, एग्जाम्पल वाटर 2:1। दुनिया का कोई भी पानी होगा वो इस जो रेशियो है 2:1 को फॉलो करेगा। इसी को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब कहीं का पानी ले लो, समुद्र का पानी ले लो, नाली का पानी ले लो, और जहाँ का आपको पानी लेना है वहाँ का पानी ले लो, क्या होगा? जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वो फॉलो करेगा, 2:1 का रेशियो जो पानी का होता है। ठीक है, एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय HONNA। ठीक है, मॉलिक्यूल टू और मोर एटम केमिकली बॉन्डेड, एग्जाम्पल H2O2 CO2 H2O, इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, केमिकल फार्मूला राइटिंग, इसके लिए सबसे पहले यूज़ ऑफ वैलेंसी हमको जानना होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है। जो लास्ट में वैलेंस वाली जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। जैसे 287, ठीक है, ये किसका है? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो एक जो चाहिए उसको ये वैलेंसी हो गया, एक जो चाहिए वो वैलेंसी हो गई। जैसे एल्युमिनियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 13 होता है, 2 8 3। ठीक है, 3 रिलीज़ करेगा, यानी निकल के तभी तो वैलेंस होगा। जो निकल रहा है वो क्या हो गया? लास्ट वो इसका वैलेंसी हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल Ca+2 एंड Cl, क्या बनेगा? Cl2+, Cl2, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन Al2O3। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? 1 मोल के बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻93 पार्टिकल्स। मोलर मास क्या होता है? एटॉमिक मास का टोटल। मोलर मास क्या होता है? एटॉमिक मास का टोटल। जो भी एटॉमिक मास होगा, मतलब ये एटम बनाया मैंने, अब इसके बीच में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ये दोनों को जोड़ के जो होगा उसी को क्या बोलेंगे? मोलर मास। मास बोलेंगे, मास ऑफ द एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मास ऑफ द एलिमेंट बोलेंगे। अब इसका जो भी मास, मान लो कि मेरे को निकालना है सोडियम का, या फिर कुछ भी ले लो ना, किसका ले कुछ भी ले लो, NaCl ले लो। अब इसका मोलर मास निकालना, तो Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5। ये दोनों को जोड़ के जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? मोलर मास बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल का वाटर का 18 ग्राम होता है, CO2 का 44 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9 का, इसको पढ़ना जरूरी है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मैंने साइंटिस्ट ने बांटा। ठीक है, पहले नहीं पता था कि एटम के अंदर ये 3 चीज़ें, पहले सिर्फ जानते थे एटम होता, बट बाद में पता चला कि एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, प्लस होता है, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का 0। नेग्लिजिबल मास होता है 1 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। AMU के क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है,
एटॉमिक मॉडल। फिर उसके बाद एटॉमिक मॉडल आया जिसका नाम पहला मॉडल जो है थॉमसन का मॉडल है। पॉजिटिव स्पेयर इसको बोले, इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड इन लाइक अ चॉकलेट चिप्स इन आइसक्रीम। आइसक्रीम के अंदर जैसे कोन वाला आइसक्रीम खाते हो उसमें क्या होता है, चॉकलेट चिप्स होता है, तो वैसे ही थॉमसन मॉडल दिया। प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको बोला जाता है, वाटरमेलन मॉडल भी इसको बोला जाता है। उसके बाद आया रदरफोर्ड मॉडल, न्यूक्लियस इन द सेंटर पता चला, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ये पता चला। एटम मोस्टली एम्प्टी होता है, एटम के अंदर वो जो स्पेस जो होता है बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है। सबका ड्रॉबैक्स है तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। ठीक है, बोर मॉडल, इलेक्ट्रॉन मूव इन अ फिक्स सेल KLMN। ठीक है, K 2 8 18 32 N में 32। ठीक है, ये बोर मॉडल ने बताया। फिर एटॉमिक नंबर बताया और मास नंबर। एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है मास नंबर। मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं। ठीक, उसके बाद आया आइसोटोप एंड आइसोबार। आइसोटोप सेम जेड मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एग्जाम्पल क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है बट मास नंबर एक का 35 होता है, का 37 होता है। ठीक, आइसोबार सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक, कैल्शियम और आर्गन दोनों का एटॉमिक नंबर अलग है बट मास नंबर दोनों का 40-40 है। ठीक है, अब इसमें लास्ट बात, लेटेंट हीट क्या होता है? हिडन हीट यूज्ड छुपा हो सकती है, यूज इन चेंजिंग द स्टेट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका 0, बॉइलिंग पॉइंट 100, इवेपोरेशन काउज कूलिंग, स्वेटिंग डेजर्ट कूलर। ठीक है, तो ये रहा आपका रिवीजन का जो कि मैंने कोशिश किया कि चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाने का और कंसंट्रेटेड वे में इस चारों चैप्टर को मैं लेके आया था जिससे आपको चीज़ें रिवाइज हो जाए। चलिए मिलता है अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी दिक्कत हो अगर नोट्स चाहिए हो तो PDF करें कि आप PDF कमेंट करें कि हमको नोट्स चाहिए तो मिल जाएगा। बाय बाय।